बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से आगाज करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। ईगल की आवाज के प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में अल्लाह ताला के सिफाती नाम या बसीरों पर गुफ्तगू की गई है। अगर आपको नज़र या नज़र के मुताल्लिक़ कोई मसाइल हैं या आप अपनी नज़र की हिफाजत चाहते हैं तो ये इस्लामिक वीडियो आपके बहुत काम की है। बिला ताखीर वीडियो का आगाज करते हैं। इस्म अल बसीरों के बारे में इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला अपने बंदों को देखने वाला है। सूरह शूरा में है, अल्लाह हर शय को देखने वाला है। हम अल्लाह की कुदरत समीउन और बसीरुन यानी सुनने और देखने की कुदरत का इदराक नहीं कर सकते। इस्म अल बसीरों पर इल्मी गुफ्तगू करते हुए पहला ख्याल ही जहन में आता है कि हम अपने सामने रखी हुई अशिया को बफज़ल ताला एक नजर में देख लेते हैं, तो फिर उस रब्बे कायनात की नजर में हर शय किस तरह नहीं आएगी जिसने खुद हर शय को तख्लीक फरमाया है। हमारी बसारत इसकी बीक और बख्शिश है क्योंकि वो हर शय की तरह बसारत का भी मालिक है, बेहिसाब खजानों का भी मालिक है, रहमतों का लौटाने वाला है। तो यकीनन हमारी देखने की कुव्वत इसकी बख्शी हुई कुदरत का अतिया और इनाम है। ये नेमत बख्शकर अल्लाह ने हमें कारआमद इंसान बना दिया है जिसका हम जिस कदर भी शुक्र करें कम है। हमारे मुशाहिदे में ये बात भी अक्सर आती रहती है कि हर शख्स की देखने में सलाहियत एक जैसी नहीं। किसी की बिनाई दूर में ठीक रहती है, करीब की नजर काम नहीं करती। कोई मीलों दूर का नजारा कर लेता है तो कोई अंधेरे में भी देख लेता है। बसारत में ये इख्तिलाफ किसने पैदा किया और देखने वालों को मुख्तलिफ अंदाज की बसारत का क्या फायदा बख्शा, ये तो अल्लाह अल बसीर ही जानता है। मगर इंसान को इसकी कुदरत से फायदा ही फायदा पहुंच रहा है, नुकसान हम अपने अमाल से ही उठाते हैं। पहले इंसान ख्याल कर ले तो खसारे से बच सकता है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने वैसे ही खसारे में कहा है। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ख़वातीन व हज़रात, अल बसीरों की कुदरत कामला पर गौर करें तो हैरत होती है कि सिर्फ कुव्वत बसरो नजर की ही बात नहीं, खुदा ने मुख्तलिफ अक़वाम और मुमालिक के अफराद की आंखें भी मुख्तलिफ बनाई हैं। किसी की दमसी हुई हैं, किसी की उभरी हुई हैं, किसी की बड़ी, किसी की छोटी, किसी की आंखों का गोशा तंग है तो किसी की आंख चश्मे आहू कहलाती है। किसी मुल्क के लोगों की आंखें काली हैं, किसी की बूरी नीली बिल्ली जैसी आंखें भी होती हैं। आंखों के होते हुए बसीरत की दौलत से सरफराज कर दिए जाते हैं, जबकि बाज लोग बसारत से महरूम होते हैं और बसारत की दौलत से सरफराज कर दिए जाते हैं, बसीरत की दौलत से सरफराज कर दिए जाते हैं। हशरातुल अर्ज की तख्लीक में खैरत का समुंदर मुरजन है। मसलन सांप को ज़हर की ताकत मिली है मगर समात से महरूम है, मगर वो अपनी आंखों से ही सुनने का काम लेता है। बिच्छू को सुनने की ताकत मिली है जिसके जरिए वो देखने का काम भी लेता है। छोटा सा परिंदा हुदहुद जमीन की तहों में भी मौजूद पानी देख लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी इस खासियत से फायदा उठाया था। अल बसीरो अपने कुदरत कामला से जिसे चाहे बसारत और बसीरत दोनों अता फरमा दे। दिल की आंख के रोशन होने का नाम बसीरत है। ये वाकया खैरत अंगेज है कि जब ईरान में मुसलमान बरसरे पिकार थे तो दुश्मन ने पहाड़ के पीछे से आकर उन पर हमले का मंसूबा बनाया। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। आपने अपनी बसीरत से, याद रहे बसीरत से, ये हमला देख लिया और उसी वक्त पुकारा या सारियतुल जबल। उन्होंने सब कुछ देखकर अपने साथियों को अपनी आवाज से खबरदार भी कर दिया। इस बात को कुरान हकीम में हिकमत करार दिया गया है। सहाबा कराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे, उनकी सुन्नत के इत्बा से कमालात के हामिल हो गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम और सूफिया और औलियाए कराम का तो जिक्र ही क्या, हर दौर में ऐसे अल्लाह के पसंदीदा बंदे मौजूद होते हैं जिनसे माजी और मुस्तकबिल के बारे में जो पूछा जाए तो बताकर हैरान कर देते हैं।
اسم البصیر کے تذکرے میں بصارت کے ساتھ بصیرت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ اسم البصیر کی برکات سے وہ جسے چاہے بصارت اور بصیرت سے مالا مال فرما دے۔ بزرگان دین دونوں کمالات کے مالک ہوتے آئے ہیں، مگر وہ اس کا اظہار کرنے سے باز رہتے ہیں، کیونکہ جن پر اللہ تعالیٰ کے اسرار کھلتے ہیں ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ کسی پر کسی بات کا اظہار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کی بات کو غیب میں ہی رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ فطرت خود بصیرت کو عام نہیں کرتی، خاص بندوں کو بخشی جاتی ہے۔ یاد رہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اس اسم سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سنیے، بصیروں کے اعداد ابجد 302 ہیں۔ قوت بصارت میں ترقی، حصول مقام یا دنیا کی اہلیت چاہیے تو اسم البصیر کو جو شخص نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اعداد ابجد کے مطابق 302 بار پڑھے گا، قلم میں نورانیت کا ظہور ہوگا۔ بکثرت اس اسم کا ورد کرنے والا مشاہدات الہی کا نظارہ کرے گا۔ جو شخص اسم البصیر کو زعفران اور گلاب سے لکھے اور دھو کر پی لے، اس کی نگاہ میں روشنی اور قلم میں نور پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مطالعہ سے پہلے صرف 5 بار یا بصیر پڑھ لے تو اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس اسم کو وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ 40 روز تک 3510 بار پڑھے تو اس کے قلب و نظر میں نور پیدا ہو جائے گا۔ اگر ایسا شخص حکیم، ڈاکٹر وغیرہ ہو تو مریض کے بدن کو ایکس رے کی طرح مشاہدہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس اسم یا بصیروں کا فیض پڑھنے والے کے لیے جاری فرما دیتا ہے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک چینل ایگل کی آواز کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا کرتے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔